हाय एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी को प्राप्त करेंगे। सभी को पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स किसे कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं? तो ग्रुप को कहा जाता है। किसके ग्रुप्स को? तो लेटर के ग्रुप्स को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और अल्फ़ाबेट में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। एक हो गया वॉवेल, दूसरा हो गया सेमी वॉवेल और तीसरा हो गया कॉन्सोनेंट, जिसमें से 26 अल्फ़ाबेट्स में यानी 26 लेटर्स में वॉवेल में 5 लेटर आ जाते हैं, जो आप लोगों को पता होगा। और जब ये 5 वॉवेल आ गए तो 26 में बता कितना? 21। तो ये जो 21 रह गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो बचपन से हम लोग 2 चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या चीज़ पढ़ते आ रहे हैं? तो वॉवेल में क्या क्या लेटर्स आता है, कॉन्सोनेंट में लेटर्स क्या क्या आता है। बट शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि और एक भाग होता है अल्फ़ाबेट्स का जिसे बोला जाता है सेमी वॉवेल। और सेमी वॉवेल में ऐसे सिर्फ 2 ही लेटर्स आते हैं। बट यहाँ पे मन में क्वेश्चंस होगा कि W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो W और Y है कभी कभी वॉवेल का भी काम करती है तो कभी कभी कॉन्सोनेंट का भी काम करती है। इसीलिए इसको सेमी वॉवेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि कभी कभी वॉवेल का भी काम कर लेता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट का। तो हम लोगों को पता ये करना है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि W जो है कभी वॉवेल का काम कर रही है और कब पता चलेगा कि W जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो आज के वीडियो में यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। किसके बारे में? सेमी वॉवेल के बारे में, कि कब W वॉवेल का काम करती है और कब कॉन्सोनेंट का काम करती है। क्योंकि बचपन से हम लोग ये वॉवेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बट आज के वीडियो में खास हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ सेमी वॉवेल के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। W और Y को कब वॉवेल के रूप में प्रयोग किया जाता है और कब कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो इस नोट को याद रखना है। नोट में क्या लिखा है कि जब W और Y का प्रयोग इंड में किया जाता है, यानी अंत में, किसके? वर्ड के अंत में किया जाता है, तब ये जो W और Y होता है वो किसके जैसा काम करती है? तो वॉवेल के जैसा। जैसे समझ लेते हैं येलो। अब येलो में हम लोगों को क्या देखना है? इंड देखना है ना। तो इंड में क्या है? W है। अब ये W आ गई है तो फिर ये किसका काम करेगी? वॉवेल के जैसा। कैसे? थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। येलो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन W का हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है? तो ओ के रूप में हो रहा है। और ओ जो है उसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं? वॉवेल के रूप में। यानी कि स्पष्ट रूल के अनुसार से कहा गया है कि जब भी W और Y का प्रयोग वर्ड के अंत में किया जाता है तो W और Y किसका काम करती है? वॉवेल का काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो येलो है इसमें W किसका काम कर रही है? वॉवेल का। दूसरा हम लोग देखते हैं हैप्पी के अंत में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? Y। और Y वर्ड के अंत में भी है तो किसका काम करना चाहिए उसको? वॉवेल का। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे Y का जो उच्चारण है यहाँ पे आई हो रहा है और आई क्या होता है? तो ये भी एक वॉवेल ही होता है। यानी कि यहाँ पे हैप्पी में जो Y है ये Y कॉन्सोनेंट का काम नहीं कर रही है। किसका काम कर रही है? वॉवेल का। आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से ग्रे। अब यहाँ जो ग्रे है यहाँ पे ये किसका उच्चारण कर रही है? ई का, ग्रे। तो ई भी क्या हो जाएगी? वॉवेल। यानी कि यहाँ पे भी Y किसका काम कर रही है? वॉवेल का। न्यू। अब यहाँ पे W जो है इसका उच्चारण कैसा हो रहा है? यू। यानी कि क्या हो जाएगा? वॉवेल। फिर यहाँ पे हम लोग पाव, ये भी यहाँ पे पा ए का उच्चारण, यानी कि ये भी वॉवेल हो जाएगा। वैली में भी Y का उच्चारण क्या हो रहा है? आई। यानी कि ये भी वॉवेल हो जाएगा। यानी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब भी ये W और Y वर्ड के अंत में रहे तो W और Y हमेशा किसका काम करती है? वॉवेल का। और कैसे काम करती है आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। आगे हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि कब W और Y कॉन्सोनेंट का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दोनों लेटर्स इनिशियली यानी कि सबसे पहले किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। बट किसके? वर्ड के सबसे पहले। यानी कि कोई भी वर्ड हो और उसका स्टार्टिंग लेटर अगर W या फिर Y रहे
तो उस समय ये डब्ल्यू वाई वॉवेल का ना काम करके किसका काम करती है, तो कॉन्सोनेंट का काम करती है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे येट, अब ये जो येट है एक वर्ड है और वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया, वाई हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर वाई या फिर डब्लू का प्रयोग वर्ड के सबसे पहले होता हो तो उस समय डब्लू और वायु जो है किसका काम करती है, कॉन्सोनेंट का। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, येट पढ़ेंगे। और जब येट पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, इसका उच्चारण य से स्टार्ट हो रहा है, और य से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि क से लेकर ज्ञान तक जो भी वर्ड का उच्चारण होता है वो हमेशा क्या कहा जाता है, उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे एक वर्ड आ गया। अब इस वर्ड में डब्लू सबसे पहले प्रयोग किया गया है और इसका उच्चारण क्या रहा है, वो आ रहा है वॉच। तो ये जो वह है क से ज्ञान के बीच में है, यानी कि ये भी किसका काम कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट येलो, अब यल, अब यल में वाई जो है किसका काम कर रहा है, य का, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। फिर यहाँ पे वेक, फिर यहाँ पे यस्टरडे, यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं और उस वर्ड से उसका पहला लेटर जो है डब्लू या फिर वाई आया है और ऐसा रहे तो डब्लू और वायु जो है इसका काम करती है कौन। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे कि डब्लू और वायु को आखिर सेमी वॉवेल क्यों कहा गया है, और कैसे समझेंगे कि डब्लू और वायु कभी कभी वॉवेल का काम करती है तो कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करती है। इसके बारे में बता दिया। क्या बता दिया गया आप लोगों को कि जब डब्लू और वायु का प्रयोग वर्ड के एंड में हो तब ये दोनों वाई और डब्लू वॉवेल का काम करती है, और अगर स्टार्टिंग में हो तब दोनों किसका काम करती है, कॉन्सोनेंट का, है ना। और उन दोनों का हम लोग फिर कैसे समझे, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी इसको समझ गए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।